कोरोना की दूसरी लहर में जो लॉकडाउन हुआ है उसमें शदीद तौर पे बनारस में जो का नाविक हैं वो मुतासिर हुए हैं। और ईटीवी भारत ने एक 2 हफ्ता पहले इस सिलसिले में ख़बर चलाया था कि तकरीबन लाखों परिवार ऐसे हैं काशी के गंगा घाट के किनारे जो नाव चलाते हैं और उनका जीना खाना और घर चलना सब इसी पर मुनहसर होता है। तो उसी के असर में आज कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं बनारस के सक्का घाट पर और नाविकों को कुछ सहयोग दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं। साकिब भारत जी, किस तरीके से आप लोग इनकी मदद कर रहे हैं और ईटीवी की खबर का क्या असर रहा है? मैं साकिब भारत हम भारत संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ईटीवी जैसा कि 15 दिनों से लगातार नाविक की जो दुर्दशा है, दुर्गति है, उसको लेकर के कवरेज कर रहा है और बनारस वासियों से अपील कर रहा है कि नाविक जो परेशान हैं, अलग अलग संस्थाओं के लोग आकर के मदद करें। वही उसी बीच ये सहयोग अभियान काशी की ओर से पंकज अग्रवाल जी द्वारा भी एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जिनके आह्वान पर बहुत संस्थाएं अलग अलग घाटों पर मदद के लिए उमड़ पड़ी हैं। जैसा कि आज सिक्का घाट पर आपके आह्वान पर आध्यात्मिक संस्था अक और हम भारत अभियान जो है आकर के यहाँ जो नाविक परेशान थे, जिनकी काम बंद होने के कारण भुखमरी का शिकार हो रहे थे, उनकी छोटी सी सहयोग के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। एक बड़ी तादाद है जो पिछले साल लॉकडाउन में लोग मदद कर रहे थे, लेकिन उस बड़ी तादाद में अब सामाजिक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मदद नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी काफ़ी गरीब नाविक जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी के दहाने पर हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल, जो आप की बात है उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इसी पीड़ा को देखते हुए हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि 88 घाटों पर जाकर स्वयंसेवी और स्वयंसेवी संस्थाओं को जागृत करके उनको ले आएँगे। चूँकि ये 3 महीना इनके मुख्य आय का स्रोत होता है। अप्रैल, मई, जून जो आपकी ईटीवी की जो कवरेज थी, उस कवरेज ने निश्चित हम लोग को प्रभावित किया और मजबूर किया कि हम लोग संस्थाओं को जो है घाटों पर ले आएँ और सीधे नाविक समाज से जोड़ दें। जैसा कि जीवन और मरण का जो पूरा चक्र होता है वो गंगा घाट से ही होता है और काशी की पहचान गंगा घाटों से ही है, काशी की पहचान गंगा के नाविकों से ही है। वास्तव में एक ज्वलंत समस्या को लेकर हम लोग इस अभियान को छेड़े हैं। आज इस चक्र का 6वां दिन है और ये निश्चित ये चलता रहेगा। ये चलता रहेगा, लॉकडाउन अगर खुलेगा तो भी हम लोग इस अनवरत प्रयास को चलाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं आगे आने वाले दिनों में बरसात का जो सीज़न आएगा, वो सीज़न निश्चित इनके और भुखमरी के शिकार पर ले जाने वाला है। जी, तो ज़ाहिर है कि गंगा और काशी में जो रौनकें होती हैं, वो कहीं न कहीं नाविक समाज इस रौनकों को दुबाला करता है। लेकिन आप जब लॉकडाउन है, तो ये तरह-तरह की परेशानियों से दो चार है। ईटीवी भारत सभी समाजी संस्थाओं से यही अपील करता है कि इनकी परेशानियों में सामने आएँ और इनकी मदद करें। चूँकि लॉकडाउन है, हुकूमत की तरफ से अगरचे कुछ मदद पहुँचाई जा रही है, लेकिन फ़िलहाल वो नाकाफ़ी दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि जो गरीब समाज है, वो उनका गुज़र-बसर इसी नाव के कमाई पर होता था। लेकिन जब से तकरीबन 1 महीना हो गए, नाव बंद है, आने वाला मौसम जो बरसात का है उसमें भी नाव कश्तियाँ बंद रहेंगी। तो ऐसे में इनके सामने एक बड़ी समस्या है, बड़ा चैलेंज है। लिहाज़ा तमाम काशी वासियों से यही गुज़ारिश है कि इन लोगों की मदद करें। और ईटीवी भारत मुसलसल इस मुहिम में, इस कवरेज में पहल कर रहा है, जिसके नतीजे में आज बनारस के सक्का घाट पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों को मदद पहुँचाया है। ईटीवी भारत के लिए बनारस से खुर्शीद अहमद।